हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट देखे थे, कैसे दो शेप्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं एंड सिमिलरिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्लियर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, कॉन्ग्रुएंसी का रिवीजन किया था, एक न्यू टॉपिक पढ़ा था सिमिलैरिटी। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आज के लेक्चर में हमें कवर करना है एक्सरसाइज 6.1, जिसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट्स किस पर बेस्ड होंगे, हमारे सिमिलैरिटी पर बेस्ड होंगे। जरूरी नहीं है सिमिलरिटी अभी सिर्फ ट्रायंगल्स की पूछी जाए फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, हो सकता है हमें मल्टीपल शेप्स और मल्टीपल फिगर्स के कॉन्सेप्ट कवर करने पड़े। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या कहा गया है कि सारे के सारे सर्कल्स क्या हो सकते हैं, या तो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी क्या है, दोनों एक बॉक्स टाइप के हैं। ठीक है, क्या कहा था मैंने, दोनों क्या है, एक बॉक्स है। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बट सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। सॉरी, शेप्स। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी एक बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर, ये बड़ा बॉक्स किसका है सर? ये बड़ा बॉक्स है सिमिलरिटी का। इसके अंदर एक छोटा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है कॉन्ग्रुएंसी का। क्या बता रहा है कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लियर। बट सारे के सारे सिमिलर शेप्स या फिर ट्राइंगल या फिर कोई सा भी हम फिगर ले ले, वो कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल्स नहीं, सर्कल्स, सॉरी, चैप्टर का नेम ट्राइंगल्स और वहां पर ट्राइंगल्स आ रहा है। सारे के सारे सर्कल्स की बात करेंगे तो सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज आपको किसी भी सर्कल का रेडियस नहीं पता। जब तक आपको किसी भी सर्कल का रेडियस नहीं पता, आप नहीं बता सकते वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या था? एग्जैक्टली डिट्टो सेम, हर एक पार्ट सेम होना चाहिए। बट आप नहीं बता सकते कि भाई सर्कल का रेडियस अभी सेम है या नहीं है। हो सकता है कोई सर्कल बड़ा हो, कोई सर्कल छोटा हो, बट एक चीज कॉमन होगी, सारे के सारे सर्कल का सेंटर सेम हो सकता है। क्लियर, सारे के सारे सर्कल का सेंटर क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। अगर मैंने सर्कल्स के ऊपर सर्कल्स को रख दिया तो मैं उनके सेंटर पॉइंट मैच कर सकता हूँ। क्लियर, बट उनका रेडियस सेम हो जरूरी नहीं है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैंने एक सर्कल लिया, देखो ये तो मेरा सर्कल नंबर 1, इसका सेंटर कुछ यहाँ है, इसके ऊपर मैंने एक और सर्कल बना दिया, उसका भी सेंटर सेम है, बट इस सर्कल 1 का रेडियस छोटा है, इस सर्कल 2 का रेडियस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ? इससे मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे, हमारे सारे के सारे सर्कल्स हमारे सिमिलर होंगे, बट सारे सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तो जरूरी नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें सिमिलर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑल सर्कल्स आर व्हाट? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ओके, सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स, सारे के सारे स्क्वायर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? सर बहुत इजी है, सारे के सारे स्क्वायर्स क्या होंगे हमारे? सिमिलर होंगे। क्लियर, सारे के सारे क्या होंगे? स्क्वायर हमारे सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वही बात आ जाएगी, किसी स्क्वायर की साइड छोटी होगी, किसी स्क्वायर की साइड बड़ी होगी, तो जब मैं इधर इसके ऊपर रख दूंगा ये ओवरलैप नहीं करेंगे, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी नहीं होगा एक दूसरे का, तो क्या होंगे सर? सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर की अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होती है, इक्वल होती है, और सारे के सारे एंगल्स स्क्वायर में किसके बनते हैं? तो सारे के सारे एंगल्स स्क्वायर के अंदर बनते हैं 90 डिग्री के। तो इससे हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? सर ये तो हम देख के आ सकते कि इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा।
सबसे पहली बात है पता होना चाहिए कि आइसोस्केलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिफरेंस क्या होता है हमें पता होना चाहिए। लेट मी रफ दिस पार्ट। हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, मैंने कहा कि इस ट्रायंगल की ये साइड सॉरी ये एंगल इसके बराबर है, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सेकंड ट्रायंगल क्या लिखा है सर, सेकंड ट्रायंगल है मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओह सर थोड़ा ढंग का ट्रायंगल बनाइए आप। लेट मी टेक अ शेप, मैं एक शेप ही ले लेता ट्रायंगल का, झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल को मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल कहूंगा कब, जब इसके सारे के सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे और सारे की सारी साइड्स इक्वल होंगे। तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों एंगल बराबर होते हैं। और ये प्रॉपर्टी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पिछले कुछ क्लासेस में हमने कवर किया होगा कि साइड अपोजिट टू द एंगल आर इक्वल। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल। मतलब अगर इस एंगल के सामने बनने वाला साइड और यही सेम एंगल दूसरे ट्रायंगल में भी बन रहा है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इक्वल एंगल्स के अपोजिट बनने वाले साइड हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। क्लियर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं ऑल ट्राइंगल्स क्या होंगे, सारे के सारे ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। बट कौन से वाले, आइसोसेलेस के इक्विलैटरल। सर इक्विलैटरल क्योंकि क्योंकि आइसोस्केलेस में ये दोनों एंगल सेम है एक ट्राइंगल के अंदर, दूसरे ट्राइंगल में हो सकती है एंगल चेंज हो जाए, तीसरे में हो सकता है वो एंगल कुछ और बन जाए, मे भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर। बट इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एंगल कितने डिग्री के बनेंगे, सिर्फ 60 डिग्री के बनेंगे। तो कैसे निकाल दिया आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना है। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सर इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। इसलिए 3 मल्टीप्लाई एक एंगल को x मान लिया हमने, तो x डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 180/3, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई हमारा एक एंगल 60 डिग्री का होगा और सारे एंगल बराबर होते हैं तो सारे के सारे एंगल किसके होंगे, 60 डिग्री के होंगे। क्लियर, कोई डाउट इस पे नहीं। ठीक है, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स, इन 4 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर किए। इससे क्या हुआ, पुराने कुछ ईयर में पुराने कुछ क्लास में जितने भी हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स उनका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम सिमिलरिटी के में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके बिना किसी कंफ्यूजन के। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड, ऑब्वियसली बात है सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए आपको सेम शेप लेना पड़ेगा। आप किसी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी स्क्वायर के साथ नहीं चेक कर सकते, या फिर किसी पैरेललोग्राम की कॉन्ग्रुएंसी को आप किसी पेंटागन के साथ चेक नहीं कर सकते। नंबर ऑफ साइड्स तो ऑब्वियसली बात सेम होना चाहिए, वरना वो शेप ही अलग हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट कहाँ करती है, सिमिलरिटी एग्जिस्ट कहाँ करती है, जब हमारे पास दो शेप सेम होंगे। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन है सेम नंबर ऑफ साइड के हैं, वो सिमिलर होंगे कब, जब इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होना, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। ठीक है सर, क्यों, ये हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, जब उनकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और सर ये आपने कैसे कह दिया, ये हमने कहा बाय थेल्स थ्योरम या फिर थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। लास्ट टॉपिक था हमारा पिछले लेक्चर का थ्योरम्स ऑफ बेसिक्स, सॉरी या थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी और थेल्स थ्योरम, दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, उसमें हमने कवर किया था कि हमारे पॉलीगॉन्स का एंगल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल मतलब रेशो में होनी चाहिए, तभी वो पॉलीगॉन्स या फिर वो फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो
उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने फाइनली अपना फोर्थ क्वेश्चन लिखा कि हमारे एंगल्स इक्वल होंगे, हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, तभी हम क्या कह सकते हैं वो दो पॉलीगॉन क्या है, सिमिलर है एक दूसरे के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, दो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं पेयर के, किसके, सिमिलर फिगर। सबसे पहला क्या है, सिमिलर फिगर्स, ठीक है, दो डिफरेंट एग्जांपल्स देना है हमें, किसके, पेयर के। फर्स्ट इज सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स में अभी हमने पिछले जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था। बेटर एग्जांपल क्या है सर, फर्स्ट एग्जांपल आप दे दीजिए किसका, सर्कल्स का। फर्स्ट एग्जांपल आप किसका दे दीजिए सर, सर्कल्स का। सेकंड एग्जांपल आप दीजिए किसका सर, स्क्वायर्स का। फिनिश, क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारा। क्लियर, सारे के सारे सर्कल सिमिलर होंगे, सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे। कोई डाउट इस पे? नहीं सर बिल्कुल सही, आपने तो जल्दी से आंसर दे दिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं आऊं नॉन सिमिलर फिगर्स पे, तो नॉन सिमिलर फिगर्स के अंदर मैं लिख सकता हूं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम ऐसा फिगर होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती है एक दूसरे के। हो सकता है एक ट्रेपेजियम ऐसा हो सकता है एक ट्रेपेजियम ऐसा हो। तो ये ट्रेपेजियम कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ना इनके एंगल बराबर होंगे, ना इनका शेप बराबर होगा, ना इनका साइज या फिर इनके साइड्स का रेशो बराबर होगा। जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में चांसेस नहीं हो सकते कि वो सिमिलर फिगर हो। कुछ केसेस में होंगे कि सिमिलर, और कुछ केसेस होंगे जिसमें सिमिलर ना हो, ठीक है। बट सर्कल और स्क्वायर हर केस में क्या होंगे, सिमिलर फिगर बनाएंगे। क्लियर, कोई डाउट? ट्रेपेजियम के अंदर क्या हो रहा था सर, ट्रेपेजियम के अंदर उसकी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसका मतलब क्या है कि दो एंगल्स किसके बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। बट बाकी के दो एंगल किसके बनेंगे, नो आइडिया, जिसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते वो ट्राइंगल, सॉरी वो ट्रेपेजियम क्या है, सिमिलर फिगर है। क्लियर, हमें एक और एग्जांपल देना है। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, सिमिलर फिगर्स तो आपने सर्कल्स और स्क्वायर्स बोल दिए। अभी हमने देखा था, कवर किया था आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर आप स्केलेन ट्राइंगल भी कह सकते हैं। क्लियर, ये भी क्या होंगे सर, ये भी कभी सिमिलर नहीं होंगे। चांसेस बहुत कम है कि सिमिलर हो, मतलब एकदम श्योरिटी से आप नहीं कह सकते बिना कुछ प्रॉपर्टी के कि दोनों फिगर सिमिलर होंगे। बाकी सर्कल्स और स्क्वायर्स में आप कह सकते हैं कि ये हमेशा सिमिलर होंगे। कोई भी शेप, कोई भी साइज हो, कितनी भी बड़ी साइड हो, कितनी भी छोटी साइड हो, ये हमेशा सेम होगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? सिमिलरली यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, कौन सा वाला, इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला। जस्ट अभी हमने इसको कवर किया था पिछले फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये शेप भी क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पहला क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नाम देते हैं, पी क्यू आर एस, या फिर आप एस पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड वाले को मैंने क्या नाम दिया, ए बी सी डी। ठीक है, जनरली पी क्यू आर एस और एबीसीडी हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। हमें क्या देखना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सेम है या नहीं है। जब भी आपको कभी भी चेक करने के लिए आए कोई शेप, कोई पॉलीगॉन, कोई फिगर सिमिलर है या नहीं है, सबसे पहले आप चेक कीजिए उसका एंगल, कि उसके एंगल बराबर है या नहीं है। अगर एंगल बराबर नहीं हुआ तो हमें साइड पे जाना ही नहीं है। क्लियर, सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप, उसका एंगल। अगर एंगल बराबर हुए तो नेक्स्ट आप साइड की प्रोपोर्शनलिटी या फिर साइड्स का रेशियो लेंगे। अगर एंगल ही बराबर नहीं है तो हम साइड्स पे जंप ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इस पे इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, बट कुछ एंगल 90 से बड़े हैं, कुछ एंगल 90 से छोटे हैं। और इस शेप के अंदर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर सारे के सारे एंगल किसके बने हैं, तो सारे के सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। बट यहाँ पे हमें एंगल्स पता ही नहीं है। शेप देख के लग रहा है कि कोई एंगल 90 डिग्री का 90 डिग्री से छोटा है, कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब कुछ एक्यूट एंगल है, कुछ ऑब्ट्यूस एंगल है, बट राइट एंगल नहीं है। तब हम कहेंगे कि पी क्यू आर एस इज not similar to ABCD।
पी क्यू आर एस ए बी सी डी के सिमिलर नहीं है। क्लियर, हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज नॉट सिमिलर। ठीक है, नॉट सिमिलर साइन कैसे बनाता है, सिमिलरिटी बीच में नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट लिख देंगे पी क्यू आर एस नॉट सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्यों, क्यों, रीजन क्या होगा, बिकॉज एंगल्स, सबसे पहला एंगल्स आर नॉट इक्वल। पहला रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स इक्वल नहीं थे, इसीलिए हमारा पी क्यू आर एस एबीसीडी के सिमिलर नहीं हुआ। जब एंगल्स बराबर हो जाएंगे तब हम जाएंगे साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी चेक करने। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को पूरा कवर कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस देखे, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बट उन थ्योरीज ने हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया। हमने सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो अब हमारे दिमाग में क्लियर हो गई बातें कि कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उनका यूज करके बताना है कि कोई शेप सिमिलर है या नहीं है, कोई शेप कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट शेप सिमिलर होंगे, बट सारे के सारे सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।